नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024, अर्थात आपका स्टेट हेल्थ सोसाइटी में क्या निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है CHO का। किसका वैकेंसी निकला हुआ है दोस्त? CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एग्जामिनेशन फी कितना पे करना पड़ेगा, इस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, अर्थात कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, एक एक जो पॉइंट है आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो मित्र चैनल पर नए होंगे कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको समय मिलते रहेगा। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट वाइज हम यहाँ पे आप लोग को जानकारी बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त? स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी, एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अर्थात CHO ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये क्या है? आपका CHO को जो फॉर्म निकला हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, एट हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, पोस्ट में लिखा हुआ है हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। यानी ये CHO का जो वैकेंसी निकला हुआ है दोस्त, आपको नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन होता है तो आप किसके अंतर्गत काम कीजिएगा? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम कीजिएगा। तो यहाँ पे यही कहा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है CHO का निकला हुआ है दोस्त, आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत निकला हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं दोस्त, यहाँ पे जो आप लोग को सैलरी मिलेगा 40,000 मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पे एबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट क्या है आपका दोस्त? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अर्थात CHO का पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट की संख्या यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? 4500 दिया हुआ है दोस्त। कितना है टोटल पोस्ट की संख्या? आपका 4500 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की संख्या दिया हुआ है। EBC में आपका 1345 सीट है। EBC फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 331 है। BC के लिए 702 है। कितना है दोस्त? BC के लिए, BC कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 702 है। BC कैटेगरी के फीमेल के लिए आपका 259 है। SC कैटेगरी के लिए आपका 1279 है। SC कैटेगरी के फीमेल के लिए 230 सीट है। ST कैटेगरी से जो भी आते हैं मित्र उनके लिए 95 यानी 95 सीट है। कितना सीट है? 95 सीट है। और ST कैटेगरी के फीमेल के लिए 36 सीट की संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए EWS में आपका 145 है, यानी जो भी कैंडिडेट EWS कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 145 सीट है, और जो भी महिला कैंडिडेट EWS से आते हैं उनके लिए 78 सीट है। यानी टोटल सीट की संख्या कितना है दोस्त? 4500 है। टोटल सीट की संख्या कितना है? 4500 है। तो दोस्त, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए हम देख लेते क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ अर्थात CH फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 यानी 2020 ऑनवर्ड, यानी 2020 ऑनवर्ड। यानी यहाँ पे क्या लिख रहा है? आपको क्या होना चाहिए? BSc नर्सिंग पास आउट होना चाहिए, साथ में
अगर आप CCH यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ से आप CCF की है, जो क्या होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या स्टेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, एकेडमी से जो 2002 के अनुवाद है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। या इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए। इसमें भी आपका क्या, आपका CCH साथ में होना चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे और में भी दिया हुआ है BSc नर्सिंग होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM होना पास आप अगर किए हैं, उसके साथ आप क्या है CCH भी किए हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे आपका पोस्ट हो गया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसके साथ कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये बता दिए, क्वालिफिकेशन के क्या होना चाहिए वो बता दिए। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है shs.bihar.gov.in, इस पे जाके आप लोग डिटेल्स को देख सकते हैं, या ये PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट है shs.bihar.gov, इस पे जाके आप लोग इसके संबंधित जो भी जानकारी है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है आपका 1/7/2024 से स्टार्ट होगा 10 बजे सुबह से, यानी 10 AM से 1 जुलाई 2024 से क्या होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगेगा 1 जुलाई से। और जो इसका अंतिम सबमिशन डेट है आपका 21 जुलाई, यानी 21/7/2024 से शाम को 6 बजे तक। तो दोस्तों इस बीच में आप लोग अगर क्वालिफिकेशन है, आप लोग इस योग्य है कि फॉर्म भर सकते हैं, अगर फुलफिल करते हैं तो आप लोग 1 तारीख से लेकर और 21 तारीख के बीच में पहले ही आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी किसको कितना लगेगा, EBC, BC, EWS। यहाँ पे क्या लिखा है, EWS, BC और EBC जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त, 500 रुपया फी है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 250 रुपया फी है। कितना है दोस्त, 250 रुपया है। किसके लिए, EWS, BC और EBC कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपया एग्जामिनेशन फी लगेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपया लगेगा। वही SC ST यानी बिहार, यानी जो बिहार के निवासी है, बिहार के डोमिसाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी बिहार में के जो निवासी है उसके अंतर्गत जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए बराबर ही एग्जामिनेशन फी, यानी 250 रुपया दोनों को लगेगा, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। SC ST बिहार के SC ST SC यानी बिहार के SC ST कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया एग्जामिनेशन फी है। वही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट और PWBD यानी विकलांग कैंडिडेट के लिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए क्या है 250 रुपये एग्जामिनेशन फी है। तो दोस्त यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आप लोग देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं एज, यानी इसको भरने के लिए एज क्या होना चाहिए। तो इसको भरने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्त, मिनिमम आपका 21 वर्ष। अधिकतम यहाँ पे दिया हुआ है EWS मेल के लिए 42 वर्ष यानी 42 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम 21 और अधिकतम 42 यानी 42 साल होना चाहिए। किसके लिए, EWS मेल कैंडिडेट के लिए, यानी EWS के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए होना चाहिए। और वही EWS फीमेल कैंडिडेट का बात कर ले दोस्त, 45 वर्ष होना चाहिए। यानी अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 45, और न्यूनतम कितना होना चाहिए 21। किसका, EWS फीमेल कैंडिडेट, यानी EWS कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट आते हैं वो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं मित्र, यहाँ पे BC एंड EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट, यानी जो BC कैटेगरी से आते हैं और EBC
कैटेगरी से आते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका उम्र सीमा है, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, बीसी कैटेगरी से आते हो या ईबीसी कैटेगरी से मित्र आप आते हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट, यानी जो भी एससी और एसटी कैटेगरी से मित्र आते हैं, चाहे महिला कैंडिडेट हो या आपका मेल कैंडिडेट हो, यानी पुरुष या महिला जो भी हो, वो उनके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 47 वर्ष है। कितना है दोस्त? 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा, अधिकतम 47 वर्ष उम्र सीमा है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर जो भी मित्र एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, तो आप लोग का उम्र सीमा अगर 21 वर्ष से लेकर 47 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स, यानी 21 साल होना चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा आपका। फिर लिखा हुआ है 10 ईयर्स रिलैक्सन इन एज विल बी एडमिजिबल टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो आपका विकलांग कैटेगरी है, उनके कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए क्या 10 वर्ष क्या है आपका एज में छूट है। तो ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका सीएचओ का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। तो मित्र, अगर आप कैटेगरी जो भी आपका है एससी एसटी BC 1 BC 2 यानी ईबीसी या बीसी से आते हैं, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, उम्र सीमा को फुलफिल करते हैं, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन कीजिए। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। आप लोग को बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्त, जो भी जानकारी था आपको एक एक करके बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर देख रहे हैं, आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे नोटिफिकेशन होंगे आपको सब समय मिलते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए कि दूसरे मित्र को भी इसकी जानकारी हो सके। तो जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।